माशाअल्लाह हज़रत ने बहुत अच्छा ख़िताब किया है और मेरे खड़े होने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आज की ये जो हमारी महफ़िल बज़्म एहसानी के नाम से मुनक़्क़िद की गई है, जो आज बज़्म एहसानी की ये दूसरी महफ़िल है। पहली महफ़िल ख़ानक़ाह एहसानिया में सजाई गई थी और उसका उन्वान अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात रखा गया था और आज आपने समाअत किया अज़मत मुस्तफ़ा हज़रत का उन्वान था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और यकीनन हक़ अदा किया हज़रत ने, बहुत शुक्रिया। और ये जो बज़्म एहसानी मुनक़्क़िद की जाती है, इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें सुन लें इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद हमारे आगे जो 2-3 मिनट है मेरे हिस्से का, उसे मैं इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह फिर ज़िक्र का प्रोग्राम है वो हम सब मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। बज़्म एहसानी ये एक MSO यानी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत मनाई जाती है। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सरपरस्ती हुज़ूर अमीन मिल्लत सैयद अमीनुल अमीन मियां मारेरा शरीफ कर रहे हैं और इसकी इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, मौलाना मुदस्सिर अशरफ़ी जामई साहब, जो इस वक्त दिल्ली में है, इसका हेड ऑफिस भी वहीं है। उसी के ताल्लुक़ से और ये जो तंज़ीम है ये पूरी तरीके से नौजवानों की है। इसमें तमाम तर उलमाए किराम, तलबाए किराम और स्टूडेंट ख़ासकर जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ या अदर किसी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तमाम तर लड़के, तमाम तर नौजवान इसमें जुड़े हुए हैं। और इसका मकसद सिर्फ़ इतना है कि अहले सुन्नत वल जमात की जो लोग हैं, अहले सुन्नत वल जमात के जो नौजवान हैं, ख़ासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अक्सर हुआ ये करता था कि जब अहले सुन्नत वल जमात के लड़के वहाँ पहुँचे, चूँकि वहाँ पे एक अलग तरीके से जमातें काम करती हैं तलबाए किराम के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, तो ज़्यादातर लड़के ऐसा होता था कि लड़के भटक जाते थे या उनके कहे हुए बात पर अमल करने लगते थे। तो अमीन मियाँ साहब ने एक तंज़ीम शुरू की थी MSO के नाम से, जिसमें ये कोशिश की गई थी कि तमाम तर जो अहले सुन्नत के आए हुए लड़के या किसी और मसलक के हैं, फिर उनको अपनी तरफ गालिब किया जाए और अपनी तरफ उनको माइल करके अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफ़ीक अता करे। इस तरह से वो काम किया करते थे। धीरे धीरे फिर ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचने लगी, यानी पहले MU में थी, फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, आपने नाम सुना होगा, JNU पहुँची, BHU पहुँची, तमाम तर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आज ये काम कर रही है। और इसका मकसद ये भी होता है, एक तो अक़ायद पर काम करना जो सबसे पहला काम होता है, और इसमें जो भी तलबाए किराम या जो भी ज़िम्मेदारान होते हैं उनके अक़ायद टनाटन सुन्नी होते हैं, मसलक आला हज़रत पर चलने वाले लोग होते हैं। और इसका दूसरा काम जो होता है वो इस तरह से होता है कि तमाम तर जो नौजवान हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको सियासी तौर पर मजबूत करना, एजुकेशन के तौर पर मजबूत करना, और जो जैसे सपोज दैट वो रोज़गार फराहम करना, इस तरह से तमाम काम ये अपना मकसद के तहत काम करती है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे चूँकि नए-नए लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करते हैं जो छोटा-मोटा काम होता है वो हम लोग करते हैं। जैसे अभी कुछ मेडिकल कैंप लगाने की प्लानिंग है हमारी, इंशाअल्लाह जल्द ही अनाउंस होगा उसका भी। और अभी हम लोगों ने ठंडी में स्वेटर, कंबल वगैरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, जहाँ तक हम लोगों से पॉसिबल हुआ था। और फिर इंशाअल्लाह ये एक तरकीब शुरू की गई है जो बज़्म एहसानी की शक्ल में आप सब शिरकत करते हैं। बज़्म एहसानी का मकसद ये है कि तमाम जो नौजवान हैं उनको इल्म दीन सिखाना और ख़ासकर उनके अक़ायद को मजबूत करना, क्योंकि हमारे नौजवान होते क्या हैं कि मान लीजिए कॉलेज में गए, इन यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद दुनियावी इल्म इस तरह से हासिल करते हैं कि दीन से बहुत दूर हो जाते हैं। तो उनको कोशिश किया जाता है कि दीन से कनेक्ट रखा जाए, इसीलिए उलमाए किराम की हमारी सरपरस्ती होती है, ताकि पहले तो हम खुद ना भटकें और फिर हमारे जो साथी हैं वो भी इंशाअल्लाह इस पर कायम रहें। बज़्म एहसानी ये सिर्फ 1.5 घंटे की महफ़िल रखी जाती है हर महीने की आखिरी शनिचर को। पहले प्रोग्राम जो हुआ था वो चूँकि 26 को इलेक्शन अपने यहाँ हो रहा था, 27 का आखिरी शनिचर पड़ रहा था, तो हम लोगों ने नहीं किया था।
26 को सैटरडे पड़ रहा था, तो हम लोगों ने एक सैटरडे पहले यानी 19 फरवरी को कर लिया था। और ये महफिल आखिरी शनिचर को हो रही है मार्च की। और अप्रैल में चूँकि रमज़ान शरीफ पड़ेगा इन दिनों में, तो उम्मीद है, पूरी कोशिश की जा रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि मई की फर्स्ट वीक में अप्रैल का प्रोग्राम करेंगे और फिर मई के लास्ट वीक में मई का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। इसका भी उन्वान जैसे हम लोग पम्पलेट या बैनर वगैरह या सोशल मीडिया के ज़रिए से ऐलान कर देते हैं, और जो ख़तीब चुने जाते हैं या जो उलमा हमारे चुने जाते हैं या जिनको हमारे दोस्त अहबाब जो उलमा किराम हैं जो सिलेक्ट करते हैं, वो इंशाल्लाह उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। इस 1.5 घंटे में जो हमारा मकसद होता है, चूँकि हज़रत ने 5 मिनट पहले प्रोग्राम मतलब अपने खिताब ख़त्म कर दिए, तो उस 5 मिनट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1.5 घंटे में सबसे पहले 7 मिनट में हमारी खिताब क़िरात होती है और 7 मिनट में एक हम्द होती है, 7 मिनट में ही एक नात होती है। ये 21 मिनट होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि 21 से 22 मिनट के अंदर ये तीनों चीज़ें हो जाएं। फिर उसके बाद उलमाए किराम का पहले से दिया हुआ उन्वान होता है, जैसे आज का अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम था, तो 40 मिनट उलमाए किराम को उन्वान पर बोलने के लिए कहा जाता है, गुजारिश की जाती है। तो 40 मिनट हज़रत का खिताब होता है। फिर उसके बाद ये 1 घंटे हो जाते हैं। 1 घंटे में फिर 15 मिनट जो होता है, और 15 मिनट हम लोगों ने इसको आधा घंटा बचा हुआ डिवाइड इस तरह से करते हैं कि 15 मिनट के शुरू में ज़िक्र करते हैं। ज़िक्र जैसे बुज़ुर्गान दीन का हमारे कौल हमेशा से एक मिशन रहा है, ज़िक्र को आम करना, और तमाम गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर अल्लाह का ज़िक्र आम किया करते थे। तो हम लोगों ने भी कोशिश की है, मिलादें हमारे यहाँ बहुत होती हैं, लेकिन ज़िक्र से कहीं न कहीं हम लोग दूर रहते हैं। इंशाअल्लाह पिछले बयान में तो हज़रत ने ज़िक्र के ताल्लुक़ से बहुत अच्छा बताया था। आप लोग अच्छा, ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब पर भी जाता है, बज़्म एहसानी के नाम से एक चैनल है, वहाँ पे इंशाअल्लाह ये पूरा प्रोग्राम अपलोड हो जाता है। तो आप लोग जो हज़रात ना आए हों या जिनके बच्चे सुनना चाहें, इंशाअल्लाह आप उन्हें कहें कि बज़्म एहसानी पर जाके उसे सुना करें, इंशाअल्लाह उससे बड़े फ़ायदे होंगे। ये हुआ। फिर 15 मिनट में इंशाअल्लाह जो 5 मिनट में दुआ सलाम, और 15 मिनट के लास्ट में दुआ और सलाम हो जाती है। यानी हम कोशिश करते हैं कि आप यहाँ 1.5 घंटे के लिए आएँ तो एक एक मिनट आपका इस्तेमाल हो, ठीक है। और ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि बज़्म एहसानी जो हम लोग मुनक्किद करते हैं, कोशिश करते हैं आउटडोर ना हो, यानी घर से बाहर ना हो, घर के अंदर ही प्रोग्राम करें, ताकि प्रोग्राम का जो हमारे यहाँ का ख़ासकर जो मेयार होता जा रहा है कि बड़े खर्च प्रोग्राम करना, और आखिर में देखा जाए तो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उलमाए किराम से मैंने सुना है कि कुछ हासिल उसूल होता नहीं है। रात भर के प्रोग्राम में हू हल्ला खूब हुआ, पता चला सुबह की फजर की नमाज हम ही लोग गायब कर देते हैं। तो कोशिश करते हैं 1.5 घंटे में प्रोग्राम समेटा जाए और अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश की जाए। और घर के अंदर प्रोग्राम करेंगे तो खुद ब खुद समेट जाएगा, जहां हम लोग बाहर करेंगे तुरंत प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं घर के अंदर प्रोग्राम किया जाए और 1.5 घंटे में इस प्रोग्राम को समेट लिया जाता है। और इस प्रोग्राम को जो भी अपने घर में कराना, ऐसा नहीं है कि हमारे जो तंजीम में जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के घर में ये प्रोग्राम होगा। कोई भी आप में से चाहे तो अपने घर में प्रोग्राम करा सकता है। इसके पीछे आपका कोई खर्च भी नहीं होता है। यानी मसलन जो भी माइक वगैरह का या उलमाए किराम को जो हम लोग बुलाते हैं, वो हम लोग अपने जो हमारी तंजीम है वो खर्च उठाती है पूरा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जो उलमाए किराम रहे हैं पूरा सपोर्ट करते हैं, और अच्छी बात है इंशाअल्लाह सभी उलमाए किराम का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये इसमें सिर्फ क्या होता है कि शीरीनी हम लोग इंतज़ाम नहीं करते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी है तो शीरीनी मंगाएं, वरना कोई बात नहीं, हम लोग बिना शीरीनी के फातिहा पढ़ लेते हैं। बस यही हमारा मकसद था बताने का। इंशाअल्लाह सब लोग खड़े हो जाएं और फिर इंशाअल्लाह ज़िक्र करते हैं।